हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जो कि बेस्ड है जनरल बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम आज बायोलॉजी के क्विज करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या आरआरबी, एनटीपीसी या यूपीएससी, एमपीएससी या अदर स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, फारेनेक्स, स्प्लीन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ठीक है, मलाशय, उदर का भोजन एंड तिल्ली। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो है स्प्लीन। बिकॉज मैंने इसको रेड किया हुआ है ऑलरेडी, इसका आंसर रेड किया हुआ है मैंने। ठीक है, इट्स स्प्लीन। ठीक है गाइस, द स्प्लीन इज प्ले एन मल्टीपल सपोर्टिंग रोल इन द बॉडी। ठीक है, जो तिल्ली है जो हमारे शरीर में कई तरह की सहायक भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम है उसके एक हिस्से यानी कि एक पार्ट के रूप में, ठीक है, ब्लड के लिए, रक्त के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, स्प्लीन यानी कि तिल्ली जिसको पलीहा भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे पेट और अग्नाशय यानी कि हमारे स्टमक और पैंक्रियाज दोनों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि द टर्म्स इज hypoglycemia and hyperglycemia are related to which among the following। यानी कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, बॉडी फैट से, ब्लड शुगर से, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, ग्लैक्टोज या रेस्पिरेशन यानी कि आपके शरीर के फैट से है, ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज से रिलेटेड, और मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर ग्लैक्टोज यानी कि शर्करा ग्लैक्टोज का चयापचय से या श्वसन से। ठीक है, ये रिलेटेड है ब्लड शुगर से, यानी कि आपका आंसर क्या है, ब्लड शुगर। ठीक है गाइज, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द सेकेंड इज, देखिए, जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको हम क्या बोलते हैं, लो ब्लड शुगर। ठीक है, और जो हाइपरग्लाइसेमिया है उसको हाई ब्लड शुगर, यानी कि जब हमारे शरीर में हमारे शरीर का जो ब्लड शुगर है वो हाई होगा तो हम उस स्टेज को बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, और जब लो ब्लड शुगर है तो उस स्टेज को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज दैट which among the following kind of roots are found in a sugar cane। यानी कि गन्ने की जो रूट्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। ठीक है, गन्ने की, शुगर केन यानी कि गन्ना। ठीक है, प्रॉप रूट्स होती हैं, सिल्ट रूट्स होती हैं, या न्यूमोटोफोरेस होती हैं, या नाडुलोज रूट्स होती हैं। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, सिल्ट रूट्स होती हैं। ठीक है, जो मक्का है, मक्का और गन्ने में तने के पहले कुछ नोड से जड़ें निकलती हैं, यानी कि जो तना स्टेम होता है उसके नोड से ही जड़ें निकल देती हैं। यानी कि अगर आप तने को, अगर सपोज आपको गन्ने की खेती करनी है तो ठीक है, अगर आप तना उसके एक गन्ने का पूरा वो लेके उसको 4 या 5 भागों में डिवाइड किया जाता है उसके तने को। ठीक है, और उसके तने को बोया जाता है, तो तने से ही यानी कि उसकी नोड्स निकल करके, नोड से, ठीक है, तने से कुछ नोड से उसकी जड़ें निकल जाती हैं और उसे मिट्टी के में नीचे तक प्रवेश करती हैं और पौधे को सहारा देती हैं, इसलिए उन्हें सिल्ट रूट्स कहा जाता है। ठीक है, विच among the following plant is used as a green manure। यानी कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम एज अ हरी खाद यूज करते हैं। तो वो गेहूं का प्लांट है या
सन हम्प का प्लांट है, कपास यानी कि कॉटन या चावल का। तो आपका आंसर क्या है, ये है सन हम्प का प्लांट। ठीक है, सो इरेज कर देते हैं इसे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको बोला जाता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि आपकी जो स्मृति है, ठीक है, वो पूरी तरीके से चली जाती है। ठीक है, उस बीमारी का नाम है एमनेशिया। ठीक है, एमनेशिया। ठीक है, उस बीमारी को हम ये बोलते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये है, और स्किज़ोफ्रेनिया ये भी एक बीमारी है, अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर है, यानी कि जो कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी है, उसको हम बोलते हैं एमनेशिया। ठीक है गाइस, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, भूलने की बीमारी। ठीक है, और वो किसकी वजह से होती है, जैसे कि चोट लग गई, नशीली दवाओं का, यानी कि ड्रग लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, या किसी और कारण से आपकी स्मृति, यानी कि आपकी जो मेमोरी है उसका चला जाना, वो ये बीमारी कहलाता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ अ साइंस हर्पेटोलॉजी, यानी कि हर्पेटोलॉजी इट्स सरीसृप विज्ञान, जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ, यानी कि किसकी स्टडी से रिलेटेड है ये, फिश मछलियों की, कीड़ों की, या सांप की, या एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की, यानी कि उभयचर और सरीसृप की। तो ये डी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है, आपका मेसेंसेफेलॉन, ठीक है, रंबोसेफेलॉन, मेडुला ओब्लांगाटा, या स्पाइनल कॉर्ड। द आंसर इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब है विच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द ओ ब्लड ग्रुप्स, यानी कि कौन सा प्रतिजन जो कि प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, ए बी, या तो ए या तो बी, या दोनों, या ना ही ए और ना ही बी और, यानी कि आंसर इज दैट कि ना तो ए है ना ही बी। ठीक है, ओ में केवल ओ ही प्रेजेंट होता है। अब बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक दिस मैनी लीटर ऑफ मिल्क अ पर डे, यानी कि एक बेबी ब्लू व्हेल है जो कि कितना लीटर मिल्क, यानी कि पानी एक दिन में पी जाती है, वो है 190 लीटर पानी। ठीक है, अब बनाना, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, केला, प्लांट फिट इनटू विच ऑफ दिस ग्रुप्स, यानी कि ठीक है, जो बनाना प्लांट है, यानी कि केले का पौधा है, वो किस ग्रुप में फिट आता है, वो आता है या तो वो ग्रास है, वो ट्रीज है, या वो हर्ब्स है, या वो फ्लावर्स है। ठीक है, तो वो किस में आता है, हर्ब्स में आता है, हर्ब्स में, यानी कि जड़ी बूटी। ठीक है ना, केले को कभी भी ट्री नहीं बोला जाता है, उसको हमेशा पौधा बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट प्लांट वाज द पेपर, यानी कि कागज ओरिजिनली मेड, यानी कि किस प्लांट से ओरिजिनली कागज को बनाया जाता है, पेपर को बनाया जाता है, वो है कैटटेल, रोजमेरी एंड पैपिरस, या गेहूं, यानी कि पैपिरस से बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको बता दूं कि जो ये पैपिरस, ये प्लांट है, इसका ओरिजिन इजिप्ट में हुआ है, इजिप्ट से इंडिया लाया गया है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस प्लांट इज अ दहीसेंट प्लांट, यानी कि कौन सा प्लांट इसमें से दहीसेंट का प्लांट नहीं है, यानी कि बनाना। ठीक है, आंसर इज अ बनाना। तो पी यानी कि चना और मटर। ठीक है, उससे रिलेटेड बीन्स, यानी कि आप खाते हैं बीन्स, सब्जी में जो आता है लंबी लंबी सी। एंड मैग्नोलिया या बनाना का प्लांट जो कि पादप का पौधा नहीं माना जाता है, बिकॉज एक विखंडित पौधे का फल तब खुलता है जब वह बीज को फैलाने के लिए पका होता है। ठीक है,
तो हाउ मच ब्लड इज इन द ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन के शरीर में, नॉर्मल इंसान के शरीर में कितना लीटर ब्लड हो सकता है? तो राइट आंसर है 5.7 लीटर ब्लड। ठीक है। हाउ मेनी फेशियल मसल्स, यानी कि चेहरे की मांसपेशियां जो कि इन्वॉल्वड होती हैं स्पीकिंग में, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे पर कितनी मसल्स हमारी इन्वॉल्वड होती हैं? 70, 140, 210 या 280? तो 70 मसल्स इज द राइट आंसर। ठीक है। जो 70 मसल्स हैं, यानी कि 70 जो चेहरे की मांसपेशियां हैं जो कि इन्वॉल्वड हो रही हैं हमारे बोलने में, ये हमारे शरीर के काफी सारे जो हिस्से हैं वहां पे लोकेटेड होती हैं, जैसे कि हेड, यानी कि हमारा हेड, सर, हमारी गर्दन और हमारे मुंह पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस, यानी कि एक इंसान, एक ह्यूमन बींग्स कितने बेसिक टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट का पता लगा सकता है? 1, 4, 5 या 6? राइट आंसर इज 5। ठीक है। बिकॉज ह्यूमन कैन सेंस ऑफ 5 बेसिक टेस्ट, मतलब टेस्ट, सॉरी, यानी कि खाने को से रिलेटेड जो हमें टेस्ट का पता चलता है, तो इंसान के पास इतनी सेंस होती है कि वो 5 बेसिक टेस्ट का पता कर सकता है, जैसे कि सॉल्टी, स्वीट, यानी कि सॉल्टी नमक का, स्वीट मीठे का, खट्टे का, बिटर और उमामी। ठीक है ना। इनको अगर हम केमिकली, रासायनिक उसमें देखा जाए तो इनको हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। एंड व्हाट इज द वर्ड फॉर द पर्सन्स विथ अ वेरी पेल स्किन और आईज, मतलब कि कौन सा वर्ड हम ऐसे इंसान के लिए यूज करेंगे जिसकी स्किन और यानी कि जिसकी त्वचा और आंखें पेल हो, येलो कलर हो, तो हम वो वर्ड यूज करेंगे सूरजमुखी मनुष्य। ठीक है। हाँ, एल्बियनो। ठीक है। What sensory functions do the ears provide other than hearings, मतलब कि कौन सा ऐसा सेंसरी फंक्शंस है, ठीक है, सुनने के अलावा, जो कि हमारे कान हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो है बैलेंस। ठीक है। एग्जाम्पल था स्मेल, ऑप्शन थे स्मेल, बैलेंस, टेम्परेचर, रेडिएशन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बैलेंस, यानी कि संतुलन। ठीक है। ओके, इरेज करते हैं। ठीक है। अब क्या है? हाउ मेनी स्वीट ग्लैंड्स डज द एवरेज पर्सन हैव, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी पसीने की ग्रंथियां होती हैं एवरेज? तो 26, यानी कि 2,60,000, 26 मिलियन, 2.6 मिलियन या 260 मिलियन? तो राइट आंसर है 2.6 मिलियन। ठीक है। विच ऑफ दीज जॉइंट्स इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ऐसे इनमें से कौन से ऐसे जोड़ है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, एक इंसान की बॉडी में नहीं मिलते हैं? वो है मोर्टोइस, क्या, ग्लिंडिंग, मोर्टोइस एंड टेनन, बाल एंड सॉकेट एंड सेट्योर, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? मोर्टोइस एंड टेनन। फ्रेंड्स, इनका जो हिंदी में मीनिंग था, सेम मीनिंग था जो मैं आपको उच्चारण में बता रही हूँ, अभी बोल के आपको बता रही हूँ। तो मोर्टाइस को और टेनन को हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम्स, ठीक है, इनमें से कौन सा जो कि अंतःस्रावी प्रणाली, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? लंग्स, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। तो वो है राइट आंसर इज अ लंग्स, यानी कि फेफड़े। द ऑथर ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, सॉरी, ठीक है, प्रजाति की उत्पत्ति के ऑथर यानी कि लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्ल्स डार्विन थे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है What scientist has popularized the concept of biodiversity, मतलब कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के कंसेप्ट को उसको काफी पॉपुलर किया था। ठीक है, ईओ विल्सन, एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन जे ब्योट,
या स्टीफन हॉकिंस, तो वो थे, राइट आंसर है ईओ विल्सन, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज अ चार्ल्स डार्विन बेस्ट नोन फॉर द स्टडी, कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल था जिसमें कि चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि ठीक है कि वो उनकी स्टडी यानी कि रिसर्च के लिए बेस्ट है। वेल, ठीक है, वेल्स यानी कि आपको पता ही है वेल मछली, बर्ड्स यानी कि पक्षी, फेडरल कैट्स यानी कि जंगली बिल्ली, लिजर्ड छिपकली, तो उन्होंने बोला था बर्ड्स यानी कि पक्षी जो कि सबसे बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइजनस फिश, इसमें से सबसे ज्यादा पॉइजनस यानी कि जहरीली मछली कौन सी है, वो है लायन फिश, ठीक है। इन साइंस व्हाट इज द नेम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, साइंस में पौधों और जानवरों के वर्गीकरण को क्या नाम दिया गया है, टेक्सोनॉमी, टैक्सीडर्मी, एंथ्रोपी या जेंट्रिफिकेशन, तो टेक्सोनॉमी, राइट आंसर इज टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अ एनिमल लाइफ कॉल्ड, मतलब कि एनिमल लाइफ की स्टडी के बारे में, अगर हम एनिमल लाइफ से रिलेटेड एनिमल लाइफ की स्टडी कर रहे हैं तो इस चीज को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, क्योंकि हम जंतुओं की लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, तो ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस है, ठीक है, जो कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, उसे क्या कहा जाता है, वो है हेटेरोसिस, फ्यूजन, माइटोसिस, यानी कि उसको बोला जाता है माइटोसिस। एंड सेम थिंग इज हिंदी में भी इनका नाम सेम ही है, हेटेरोसिस ही से लिखा जाएगा, फ्यूजन ही लिखा जाएगा, माइटोसिस ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने हिंदी में मेंशन नहीं किया, ठीक है। प्लांट रिसीव दियर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, प्लांट्स जो कि अपना भोजन मेनली न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, जरूरी है, वो कहाँ से लेते हैं, क्लोरोफिल से, एटमॉस्फेयर से, लाइट से, सॉइल से, राइट आंसर इज अ सॉइल, ठीक है। पॉलिनेशन यानी कि परागन इज बेस्ट डिफाइंड एज, परागन, पॉलिनेशन हिंदी में परागन बोलते हैं, उसको बेस्ट डिफाइन कीजिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, पराग को एंथरा से, ठीक है, पराग यानी कि पॉलन यानी कि पराग को, पराग होता है ना कुछ रस से रिलेटेड होता है, जो कि जो कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों पर बैठे रहते हैं, वो उसका पराग ले रहे होते हैं, ठीक है ना, हाँ। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा यानी कि पराग को एंथरा से कलंक में स्थानांतरित करना, या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ग्रोथ होना पॉलन ट्यूब्स की ओव्यूल में, ठीक है, विजिटिंग फ्लावर बाय द इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े हैं उनसे फ्लावर यानी कि पेड़ पौधों को, फूलों को विजिट करना, या पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में ग्रोथ होना, ठीक है, पॉलन ट्यूब यानी कि पराग ट्यूब जो बोल सकते हैं हम, ठीक है, ओव्यूल में उसका ग्रोथ होना, या पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होना, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। इरेज कर देते हैं, अब है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज द बाइल, यानी कि पित्त, कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर का, कौन सा ऐसा अंग है जो कि एक बाइल यानी कि पित्त को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे बनाता है, यानी कि जिगर, लीवर जिसे हम जिगर बोलते हैं, पैंक्रियास अग्नाशय, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, किडनी, तो वो है लीवर यानी कि जिसे हम जिगर भी बोलते हैं और इसे हम यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर पित्त के रूप में जाना जाने वाला एक पाचक द्रव पैदा करता है, ठीक है। जो लीवर है यानी कि जो हमारा जिगर है, यकृत है, वो क्या करता है कि एक पित्त के रूप में जाने वाला जो जाना जाने वाला एक पाचक द्रव है जो उसे वो पैदा करता है। लीवर पित्त को पित्ताशय में छोड़ देता है, तो लीवर क्या करता है कि जो पित्त यानी कि बाइल है उसे गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है, पित्ताशय में, ठीक है, जो कि आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपके लीवर के ठीक नीचे स्थित एक छोटा सा नाशपाती के आकार का अंग होता है, ठीक है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यानी कि इंसान के स्टमक का, तो आपको वहां पे दिखाई देगा जो पेट का ऊपरी दाहिना यानी कि राइट साइड का जो पार्ट होगा उसमें आपके लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा नाशपाती के आकार का, ठीक है, अंग होगा जिसको ये बोला जाता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एस्टेरॉइड, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एस्टेरॉइड है, यानी कि एस्ट्रोजन, ग्लूकोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन, तो वो है एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी कि हमारे यकृत का यानी कि लीवर यानी कि हमारे जिगर का, ठीक है, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ठीक है, ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर को, हमारे शरीर का जो ठीक है ब्लड शुगर है उसको ये कंट्रोल करता है, और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी कि एंजाइम जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, वो गतिशील बनाता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक है, पॉइजन है, यानी कि कुछ केमिकल चीजें ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, उन्हें बाहर ठीक है मलाशय के जरिए बाहर फेंकने में, बाहर उसको डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करता है। एक रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन, जो लीवर का वर्क नहीं है, तो राइट आंसर क्या आपका डी, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो लीवर का वर्क नहीं है उसको बोलते हैं प्रजनन हिंदी में, ठीक है। एक चीज और मैं आपको लीवर के बारे में बता दूं कि लीवर क्या है, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर में इसके कई कार्य हैं, जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण और रक्त के थक्के को यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यह रसायनों को भी डिटॉक्स करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी केमिकल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं उनको डिटॉक्स करता है, और दवाएं जो ड्रग हम लेते हैं उनको मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि कौन सी ऐसी डिजीज है, बीमारी है जो कि एयर से होती है। मीसल्स यानी कि जिसे खसरा कहते हैं, टाइफॉइड, पिंक आई यानी कि रेड कलर की आई हो जाना, तो ये है आंसर आपका मीसल्स, यानी कि खसरा जिसे बोलते हैं। एयरबॉर्न डिजीज आर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जो एयरबॉर्न डिजीज होती है यानी कि जो हवा में फैलती हैं जो इन्फेक्शंस, ठीक है, वो ट्रांसमिशन मतलब कि एयरबॉर्न हवा से ही उसका ट्रांसमिशन होता है कि आप ऐसे इंसान के संपर्क में आए जिसे वो बीमारी है तो वो आपको भी लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं छोटी बड़ी माता हिंदी में, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मिसल्स यानी कि आपको ये खसरा, एंड स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता बोला जाता है, क्रिप्टोकोकस और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीवी, ठीक है, जो कि एयरबॉर्न है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। फंगी, कवक आर अ प्लांट दैट लक, ठीक है, फंगी जिसे हम कवक बोलते हैं ये वो प्लांट है जिनमें नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो बिना क्लोरोफिल के, अगर क्लोरोफिल नहीं है इनमें क्लोरोफिल, तो ये क्या करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन अगर कवक में क्लोरोफिल है ही नहीं तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टेस्ट बड, यानी कि कितनी स्वाद कलिकाएं हैं जो कि एक यंग पीपल में हो सकती हैं, ये हैं करीब करीब 1 लाख के, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कौन सा इनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। जाहिर सी बात है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन, ये क्या है, ये विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि ये विटामिन सी होता है, माना जाता है इसे, ठीक है। सॉरी थोड़ा ये क्या है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड। द फिनोमिनन ऑफ अ समर स्लीप बाय द एनिमल इज कॉल्ड, यानी कि
समर स्लीप यानी कि रात्रि गर्मी की निद्रा जिसे हम बोलते हैं, गर्मी में सोना, ठीक है ना। इस जब कोई एनिमल यानी कि जानवर इस तरह की चीज करता है तो उस चीज को क्या कहते हैं? अगर वो समर स्लीप उसमें है तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे क्या, हर्बिनेरेशन, जिसको बोलेंगे शीत निद्रा, या एस्टिवेशन यानी कि पुष्पदल विन्यास, लेजीनेस यानी कि आलस्य, और लेथरी यानी कि सुस्ती, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पुष्पदल विन्यास, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। ये क्या है? सौंदर्य गर्मियों की नींद है। घोंगे जैसे कई जीव जो कि गर्मियों में से सहज नहीं पाते हैं, यानी कि गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं कि सुप्त अवस्था में बीएमआर यानी कि मूल मेटाबॉलिक दर के साथ अपने जीवन को वापस लेते हैं और नेतृत्व करते हैं, ठीक है गाइस। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है से हमें मिलता है, यानी कि आप मौसमी खा लें, नींबू खा लें, संतरे खा लें, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब है चैम्बर हार्ट अकर्स, यानी कि चैम्बर वाला हार्ट किस में होता है? चैम्बर वाला हार्ट आपका लीच में होता है, अर्थवॉर्म में होता है, कॉकरोच में होता है, या स्नेल में होता है, यानी कि ये होता है कॉकरोच में, ठीक है। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? सीड की, लीफ की, फ्रूट की, पॉलन ग्रेन्स की। तो सीड यानी कि बीजों की स्टडी को बोलते हैं। एनिमल विदाउट द रेड ब्लड सेल, मतलब कि वो एनिमल जिसमें कि लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वो एनिमल जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, जो बिना रेड ब्लड सेल के होते हैं, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, स्नेक, पीकॉक। तो राइट आंसर है अर्थवॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से 2 और 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस तो आपको मिले, 2 और 3 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने वो ही इसमें मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, गुड नाइट, एंड थैंक यू, बाय बाय।